हाय गाइस। तो कैसे आप सभी? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से खूब अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज जो है इस वीडियो में हम पढ़ने वाले थे, जैसा कि मैंने आपको कल कहा था कि हम लेटीट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स पढ़ेंगे। लेकिन उसको पहले जो पढ़ना है हमें वो तो पढ़ना ही है, लेकिन उससे पहले हमें थोड़ा सा इवोल्यूशन, जो कि अर्थ और यूनिवर्स का इवोल्यूशन होता है, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल हमें पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसके बाद ही हम उसके ऊपर उस चैप्टर पर आएंगे। ठीक, तो आज जो है ट्राई करते हैं कि पहले हम एवोल्यूशन की थ्योरीज जो है, यानी कि जो उसकी थ्योरी दी गई थी स्कॉलर्स के द्वारा, उसको देखते हैं कि क्या क्या थ्योरीज दी गई थी यूनिवर्स की उत्पत्ति के संबंध में, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में, ग्रहों की उत्पत्ति के संबंध में, चंद्रमा और उसके बाद है लिथोस्फीयर और उसके बाद सन है, इन सभी की जो उत्पत्ति है उससे जुड़ा हुआ, जो मैंने आपको कल एक गैलेक्सी बताया था मिल्की वे, उन सभी की उत्पत्ति के बारे में थोड़ा सा हमें डिटेल आज जानना है। क्योंकि इसके बाद अगर 2 ही 3 क्लास होंगी जो बेसिक से होंगी, यानी कि उत्पत्ति से जुड़ी हुई। ठीक है, उसके बाद तो वैसे भी हम आप लोगों को भी पता है कि इंडियन ज्योग्राफी पे आना है। उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी से बहुत सारी चीजें हैं जो पढ़नी है, फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी हम पढ़ेंगे। तो पहले 2-3 क्लास आराम से शांति से आप पढ़ेंगे, जिसमें कुछ थ्योरीज आपको बताई जाएंगी, जिसको आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा उसको याद करके जाना है, क्योंकि एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो थ्योरीज को पहले हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं जी। ठीक है, देखिए जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है, अर्थ से जो अर्थ की उत्पत्ति है उससे जुड़ी हुई थ्योरीज। ठीक, तो थ्योरीज में क्या क्या हमें बताया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा है, थ्योरीज 2 तरीके की थी, ईयरली थ्योरीज, मॉडर्न थ्योरीज। यानी कि कुछ पुराने समय में थ्योरीज दी गई थी कुछ स्कॉलर्स के द्वारा, और कुछ नई थ्योरीज दी गई थी। दोनों थ्योरीज को हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर हम नई थ्योरी पढ़ेंगे तो पुरानी से हम रिलेट उसको नहीं कर पाएंगे, और जरूरी है पहले रिलेट करो। ठीक, तो 2 तरीके की थ्योरीज दी गई, ईयरली और मॉडर्न, यानी कि पुरानी और नई थ्योरीज। पुरानी थ्योरीज में किसके द्वारा? इमैनुअल कांत के द्वारा एक थ्योरी दी गई, जो कि जर्मन फिलोसोफर थे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि ये जो इमैनुअल कांत थे वो कौन से कंट्री के स्कॉलर थे। तो आपको याद रखना है कि वो जर्मनी के स्कॉलर थे। ठीक है, अब इन्होंने 1796 में थ्योरी दी, जिसको नाम दिया गया नेबुलर हाइपोथेसिस की थ्योरी। ठीक, नेबुलर हाइपोथेसिस की थ्योरी। इसमें इन्होंने क्या बताया, जैसे कि यहाँ पर देखिए मैं एक फिगर बना रही हूँ, इसको ध्यान से देखना। इन्होंने बताया कि जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप एक बैलून लो, ठीक है, छोटा बैलून लो, और इस छोटे बैलून पर एक छोटा सा ऐसे ऐसे करके पेन से डॉट बना दो। ठीक, अब अगर आप इसमें जो हवा भरेंगे तो क्या होगा? बैलून धीरे धीरे बड़ा होगा, बिल्कुल बड़ा होगा। अब अगर बैलून ये बड़ा होता है तो ये जो यहाँ पर हमने थोड़ा सा डॉट बनाया, ये डॉट और बड़ा हो जाएगा। क्यों? बिल्कुल सही बात है ना, डॉट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अगर बैलून बढ़ रहा है तो डॉट भी बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। तो यही थ्योरी थी नेबुलर हाइपोथेसिस की थ्योरी, जिसमें इन्होंने ये बताया कि जो यूनिवर्स है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, जो एक्सटेंड हो रहा है, यानी कि उसका आकार जो है वो बढ़ता है। ठीक है, इसी को इन्होंने कहा नेबुलर हाइपोथेसिस की थ्योरी। ठीक, लेकिन अब ईयरली थ्योरी या फिर जो मॉडर्न थ्योरी है वो कब आती है? जब कुछ साइंटिस्ट क्या होते हैं, वो पुरानी थ्योरीज को नहीं मानते हैं, तो नई थ्योरीज आती हैं। ठीक है, तो इसको साइंटिस्ट ने बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इन्होंने अपनी नई मॉडर्न थ्योरीज निकाली गई, किसके द्वारा? एडविन हबल के द्वारा। कब निकाली गई? 1920 में निकाली गई। ये थ्योरी क्या बताती है? यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग। ठीक, इन्होंने कहा यूनिवर्स बढ़ तो रहा है, ठीक है, ध्यान से सुनना, सिमिलर थ्योरी से, पर थोड़ा सा डिफरेंस है। इन्होंने कहा, इनके बाद से 50% एग्री थे कि यूनिवर्स तो बढ़ रहा है, लेकिन इस फॉर्म में नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, इस फॉर्म में नहीं बढ़ रहा है। मतलब अगर हम ये वाला अगर हम थ्योरी माने तो यही तो मतलब निकला ना कि अगर ये यूनिवर्स है, धीरे धीरे इतना बड़ा हो गया, फिर धीरे धीरे इतना बड़ा हो जाएगा, तो क्या एक ही यूनिवर्स है? यही तो हुआ ना कि अगर ये छोटा यूनिवर्स है, धीरे धीरे बढ़ा तो इतना बड़ा हुआ, फिर बढ़ा तो इतना बड़ा हो गया, तो क्या एक ही यूनिवर्स है ना? हम आज तक नहीं पता लगा पाए हैं कि कितनी गैलेक्सीज हैं, कितनी मिल्की वे है, क्या है, ये सब आज तक हमें नहीं पता, लेकिन उस पर साइंटिस्ट की जो है रेगुलर रिसर्च चलती रहती है। ठीक, तो उसके बाद यहाँ पर बताया गया कि यूनिवर्स बढ़ता है। ठीक, ये तो कुछ थ्योरीज हो गई जो कि हमें बेसिक बताती हैं। अब हम जो पढ़ेंगे बिग बैंग थ्योरी पढ़ेंगे, जिससे जो यूनिवर्स है उसकी उत्पत्ति रियल में, और जो बिग बैंग थ्योरी आज भी मानी जाती है, यही बिग बैंग थ्योरी अब हम पढ़ेंगे। ठीक, पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, और यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर स्टार लगा के रखा है। जब बिग बैंग थ्योरी पढ़ेंगे तो बिग बैंग थ्योरी के बाद, बिग बैंग थ्योरी जब हुई, यानी कि बिग बैंग जब होता है, तो उस थ्योरी के हिसाब से आगे क्या क्या चीजें उत्पत्ति होती, उनके स्टार की फॉर्मेशन, प्लैनेट्स की फॉर्मेशन, मून, अर्थ,
लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर, इनकी फॉर्मेशन किस तरह से हुई है बिग बैंग थ्योरी के बाद में, ठीक है। अब उसको हम पढ़ने वाले हैं, ठीक। आप पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखिए, अब देखिए बात करते हैं कि जो बिग बैंग की थ्योरी थी वो क्या हमें बताती है, ठीक है। इससे आप बहुत अच्छा आइडिया आपको मिलेगा कि आज आप रियल इमेजिन करना, जो मैं आपके साथ में बोलती जा रही हूँ ना, उसको रियल इमेजिन करना, फिर देखिएगा कि आपको क्या फीलिंग आती है कि हाँ सच में ऐसा हुआ होगा। तो देखो, बिग बैंग की थ्योरी हुई, बताई गई, उसमें सबसे पहला पॉइंट बताया गया कि सभी जो मैटर्स हैं, जिनसे जो अर्थ है या फिर सभी प्लैनेट जो बने हैं, वो जो मैटर्स है वो एक बॉल के रूप में, छोटे से बॉल के रूप में है अभी, ठीक है। छोटा सा बॉल ये मान लिया हमने, यहाँ पर देखिए फिगर में, ये छोटा सा बॉल, पहली थ्योरी ये है, ठीक है। ये वाला इससे रिलेट करना, ये टिनी बॉल है, टिनी बॉल में सभी जो मैटर्स है वो इकट्ठा है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है इस बॉल के साथ में, टिनी बॉल एक्सप्लॉइटेड, यानी कि जो टिनी बॉल था वो हो गया, फट गया। कैसे फट गया? अरे भैया, इसमें क्या है, मास है, इसके अंदर क्या है, गैस है, इसके अंदर क्या है, बहुत सारे मटेरियल्स हैं। तो जब इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं तो वो क्या होंगी, फटेंगी, जाहिर सी बात है। तो वो फटा, फटने के बाद क्या होता है कि 3 लाख सालों तक ये ऐसे ही जलता रहा, ठीक है। ये डिस्क आप देख रहे हो, इस ऐसे तरीके से फट गया, और ये इतना ज्यादा इसके अंदर टेम्परेचर था, इतना ज्यादा टेम्परेचर था कि ये बिल्कुल, मान लीजिए कि इतना ज्यादा इसमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर था। तो ये क्या हो गया, फट गया, ठीक है। अब इसके फटने के बाद 3 सालों के अंदर जो यूनिवर्स था उसका जो टेम्परेचर था वो कितना कितना लिखा हुआ है, 4500 केल्विन। केल्विन कह रहे, सेल्सियस नहीं बोल रही हूँ, सेल्सियस ज्यादा कम होता है केल्विन से, केल्विन बहुत ज्यादा होता है। तो केल्विन जो है, इस 4500 केल्विन क्या हुआ, टेम्परेचर ड्रॉप हो गया, यानी कि गिर गया। ये ड्रॉप का साइन है, ठीक है, ये ध्यान रखना। ऐसे ही आप अपने नोट्स को बनाइएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसको बनाने से कितना इफेक्ट पड़ा देखो। अब यहाँ हमें ये लिखने की जरूरत नहीं है कि 4500 केल्विन तापमान यूनिवर्स का गिर गया। यहाँ पर सिर्फ इतने ही एरो से बनाने से हमें समझ आ गया कि हाँ कोई चीज है जो कम हो रही है, ठीक है। अब उसके बाद लास्ट प्रोसेस हुआ क्या, एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स, का मतलब है इंक्रीज इन स्पेस। किसके, गैलेक्सी की फॉर्म में जो इंक्रीजिंग है किसमें, स्पेस में, वो क्या होता है, एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स कहलाता है, ठीक। तो ये सारी चीजें आपको समझ आई, मतलब सीधा सा इन सभी की थ्योरीज, ऐसे थ्योरीज लिखना, ठीक है। अब ये जो थ्योरीज मैंने यहाँ पर देखो लिख रखी है ना, इसको अच्छे से अपने जो है नोट डाउन करके रखो, ठीक है। और इसके अपने जो कॉपी है उसमें ऐसे ही फिगर भी बनाना साथ में, तो कि आपको समझ आ जाए, ठीक। तो अब आज का जो हम देखते हैं जो गैलेक्सी है वो इस तरीके से फैली हुई है, ठीक है, समझ आ गया। सीधा सीधा मतलब है बिग बैंग थ्योरी का, एक छोटी सी बॉल थी, छोटी सी बॉल फटी, ठीक है। फटने के बाद क्या हुई, फैल गई, उसके अंदर टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, टेम्परेचर 3 लाख सालों तक ऐसे ही रहा, पर उन 3 लाख सालों में 4500 यानी कि 4500 जो केल्विन टेम्परेचर था वो ड्रॉप हो गया, ठीक है। तो क्या हुआ, थोड़ा सा ठंडा हुआ होगा, ठीक है, फिर से एक्सपेंड हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है। अब धीरे धीरे साल बढ़ते जा रहे हैं, 5-6 साल, बिलियन साल की पहले की बात है, ठीक है। अब इन सालों के अंदर देखते हैं कैसे की पृथ्वी बनी, यानी कि प्लेनेट कैसे बना। पहले सबसे पहले स्टार की फॉर्मेशन होगी, फिर प्लेनेट की फॉर्मेशन होगी। जब प्लेनेट फॉर्मेशन हो जाएगा तब उसके बाद हम अर्थ और मून के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब इतना आप पहले नोट कर लीजिए। तो अब देखिए, हम जानते हैं कि जो तारों का निर्माण है वो कैसे होता है, ठीक है। तो बताया गया कि कुछ जब यूनिवर्स क्या हुआ, एक्सपेंड होता है, यानी कि यूनिवर्स जब बिग बैंग थ्योरी हुई तब क्या हुआ कि कुछ एनर्जी, कुछ अलग अलग मैटर्स, अब भाई सारी एनर्जी तो एक जैसी हो नहीं सकती, कुछ अलग जाएंगी, कुछ अगर सेम, जो उनका अगर प्रॉपर्टी सेम होगी तो वो आपस में मिल जाएंगे। तो अलग अलग कुछ एनर्जीज थी, कुछ अलग अलग मैटर्स थे। मैटर्स मतलब क्या है, जैसे धातु वगैरह, ठीक है, इन्हें मैटर्स बोलते हैं। तो क्या हुआ, इनमें क्या था, अंतर था, ठीक, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो अंतर होने की वजह से कुछ आपस में अलग हो गई, कुछ आपस में मिल गई, मिलकर एक फॉर्मेशन बनाती हैं, ठीक। जैसे कि मान लिया ये क्या है, A1 है, ये क्या है, A2 है, ये क्या है, A3 है। तीनों की जो आचरण है, यानी कि जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है, एक जैसी है। अगर एक जैसी है तो भाई ये आपस में मिल जाएंगी कि नहीं मिल जाएंगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप मान लो, अगर आपका नेचर आपके जैसा कि आपका नेचर है, अगर आपके जैसे ही नेचर वाले आपको पर्सन कोई और मिलता है, या फिर आप कहीं भी अगर मिल जाते हैं, तो आपस में क्या होती है, दोस्ती बढ़ जाती है कि नहीं बढ़ जाती। ऐसे ही हुआ था, तब दोस्ती से समझ लो भैया, दोस्ती से ही देखो क्या क्या हो रहा है।
मैटर्स जिनका नेचर सेम था वो आपस में क्या हो गए, मिल गए, लेकिन जिनका जो नेचर था वो अलग हो गए, ठीक है। जिसका नेचर अलग हुआ वो क्या होगा, अलग ही रहेगा। तो ये फॉर्मेशन जब उसके बाद ये सब होता है, यानी कि सेम मैटर्स एक साथ हो गए, अलग मैटर्स अलग चले गए, तो ऐसे ही फॉर्मेशन होती है किसकी, स्टार की, यानी कि तारों की, ठीक। अब भैया यहाँ पर बहुत सारे देखो मैटर्स हैं, सीधा समझिए मैटर्स हैं। अब इनमें से, ठीक है, ये मैटर्स बहुत सारे जो कि हुआ यूनिवर्स एक्सपेंडिंग, यानी कि जो बिग बैंग थ्योरी हुई उसके बाद ये बने, ठीक। बनने के बाद क्या होता है, इतने सारे मैटर्स जो थे, यानी कि इतने सारे चीजें जो थी मटेरियल्स, उनका जो नेचर था, यानी कि जो उनका गुण था वो एक जैसा था, तो ये बना लिया, एक सब ने मिलकर ये बना दिया। अब भाई ये सबके नेचर्स अलग अलग हैं, तो ये क्या करेंगे, अलग अलग फैल जाएंगे, बात सेम हो गई। तो इसी से फॉर्मेशन होती है स्टार की, यानी कि तारों की। और ये हुआ कब था, 5 से 6 बिलियन साल पहले, बिलियन साल पहले, आज से 5 से 6 बिलियन साल पहले सोचो ये सब थ्योरीज चल रही है, ठीक है। तो बस अब वहां से उस साल से आ जाओ वापस, अब प्रेजेंट में आ जाओ। अब हम बात करते हैं कि प्लैनेट्स कैसे बनते हैं, स्टार के फॉर्मेशन हमने देखी, अब हम देखते हैं कि ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ, ठीक है। तो चलिए अब देखिए हम बात करते हैं कि जो ग्रहों का निर्माण होता है वो किस तरीके से होता है, ठीक है। ध्यान से इसको मैं पढ़ दो पहले, अब इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो और अपनी कॉपी में इसको नोट कर लो, ठीक है। ये थ्योरी है, इसको थ्योरी को आपको जरूर याद होना चाहिए, ठीक। तो पहला क्या लिखा हुआ है, स्टार्स आर लोकलाइज्ड लंप ऑफ गैस इन नेबुला, ठीक, ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पर है कि स्टार्स आर लोकलाइज्ड लंप ऑफ गैस इन नेबुला, एक नेबुला है उसके अंदर जो है स्टार है, स्टार का मतलब उसके अंदर नहीं, स्टार है उसके चारों तरफ नेबुला है, तो क्या होगा, स्टार की पोजीशन क्या होगी, तारे की पोजीशन बीच में होगी। तो एक गैस का जलता हुआ गोला था, ठीक, स्टार हमने उसको कहा। अब उसके बाद क्या होता है कि गुरुत्वाकर्षण बल, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कोर टू गैस क्लाउड एंड हुज रोटेटिंग डिस्क एंड डस्ट डेवलप अराउंड द गैस कोर, वो गैस कोर था। गैस कोर के चारों तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक रोटेटिंग डिस्क बनी, ठीक है, किसकी, धूलों की, कणों की, जो भी उनके आसपास मैटर्स होगा उसकी रोटेटिंग डिस्क बनी। और बीच में क्या हुआ, एक गैस का लंप, यानी कि जैसे लैंप मान लो, वो बीच में है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर देखिए बता दूं, यहाँ पर क्या है, एक जलता हुआ गोला था, इसके चारों तरफ एक घूमता हुआ ऐसे डिस्क की फॉर्मेशन हुई, किस वजह से, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से, किसकी वजह से, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से, ठीक। इस वजह से ये फॉर्मेशन होती है। और लास्ट स्टेज आती है कि जब गुरुत्वाकर्षण बल, अब ये हुआ देखो, अब डिस्क वही समझना, ये जो यहाँ पर बीच में है और ये साइड में है, कल आपने जो वीडियो लेक्चर देखा था उसमें क्या दिखाया था मैंने, सूर्य बनाया था, उसके चारों तरफ सारे ग्रह बनाए थे, ठीक। अब देखो ये मान लो ये हो गया सन, गैस का जलता गोला, ठीक। अब ये जो डिस्क बनी है, ये डिस्क ऐसे रोटेट हो रही है, इसके सामने रोटेट हो रही है, रोटेट हो रही है, रोटेट हो रही है, रोटेट हो रही है, हो रही है। इसके बाद फॉर्मेशन होती है ग्रहों की, कैसे, जो ये धूल के कण थे, कुछ यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही तो ये डिस्क बनी थी, क्यों बनी थी, नहीं। तो इसी में क्या होता है कि ये जब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये बना, तो यहाँ पर अलग अलग कण क्या होंगे, कहीं ना कहीं तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, एक बॉल बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल है इनमें, ठीक। तो उनमें क्या हुआ, एक बॉल बन गई, बॉल की फॉर्मेशन हो गई कणों की वजह से। लेकिन डिस्क तो अभी भी है। अब उसी डिस्क पे जैसे सारे छोटे छोटे से कण घूम रहे हैं, उसी डिस्क पे वो बड़ा वाला कण भी तो घूमेगा, क्यों ना भाई, घूमेगा कि नहीं। तो वही हो गया ग्रह, ठीक, क्योंकि उनमें गुरुत्वाकर्षण ज्यादा था, तो गुरुत्वाकर्षण की वजह से आपस में बहुत सारे कण मिल गए, तो क्या होता है, एक बड़ा सा ग्रह बन गया और उस डिस्क पे वो अभी भी घूम रहा है, जैसे कि अलग अलग ग्रह, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, ठीक है। तो ये ऐसे फॉर्मेशन होती है ग्रहों की, यानी कि सोलर सिस्टम की, ये सिस्टम बन गया ना। अब इसके नेक्स्ट वाला जो प्रोसेस आता है वो हम पढ़ने वाले हैं कि अर्थ, मून, ये सब कैसे बना, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि जो पृथ्वी है वो कैसे बनती है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया, क्या बताया मैंने आपको, रिकॉल करो, मैंने आपको बताया कि एक जो था ये रोटेटिंग डिस्क बनी, ये एक बीच में जलता हुआ गोला था, यानी कि लाइट का लैंप था, ये इसके चारों तरफ रोटेटिंग डिस्क बनी। अब बीच में ऐसे अलग अलग जो है फॉर्मेशन होते गए, यूनिवर्स एक्सपेंड होता गया,
होता गया ना। तो इसी में अब देखो, अब मैंने कल आपको बताया था कि आउटर प्लैनेट होते हैं, उसके बाद 4 इनर प्लैनेट होते हैं, ये आउटर ये इनर, ठीक है, 4 इनर प्लैनेट हो गए। इसी में बनता है क्या, अर्थ यानी कि पृथ्वी, ठीक है। अब पृथ्वी पर क्या हुआ, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर अलग अलग हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, अलग अलग गैसें भी हैं, पानी था, इन सभी पहले जा क्या था ना, पृथ्वी जलता हुआ गोला था जब ये बना था, लेकिन धीरे धीरे बारिश होने की वजह से बहुत ज्यादा बारिश हुई थी तो ये धीरे धीरे ठंडी हो गई, ठीक है। और देखो पहले क्या होता था ना, जब पृथ्वी घूमती थी तो जो मतलब कि जैसे कि उसमें रोटेशन होता है तो बहुत स्पीड में रोटेशन हुआ करता था, लेकिन अब क्या होता है, रोटेशन धीरे धीरे होता है। अब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ता जाएगा पृथ्वी और धीरे धीरे गति से घूमने लगेगी, तो जो दिन है 24 घंटे का दिन वो और बड़ा दिन होने लगेगा, ठीक है। लेकिन अभी ये नहीं, अभी मिलियन साल इसको लग जाएंगे ऐसा होने में। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि पृथ्वी, इसमें अलग अलग गैस हुए, मटेरियल्स हुए, तो ये सब बहुत सारा पानी यहाँ पर होता है, तो अलग अलग ऐसी फॉर्मेशन धीरे धीरे बन जाती है, ठीक है। अब इसी से क्या होता है कि थोड़े टाइम बाद जो ये पृथ्वी थी, उस पृथ्वी से कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इसका थोड़ा सा टुकड़ा क्या होता है, अलग हो जाता है। अब इसी जो टुकड़ा अलग हुआ वो क्या था, मून था, यानी कि चंद्रमा था। अब ये जो चंद्रमा, आज आपको पता चला कि जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का ही एक हिस्सा है जो टूट गया था, ठीक है, पृथ्वी से अलग हो गया। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो क्या कर रहा है, इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, जो कि जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक सैटेलाइट है, यानी कि एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट है पृथ्वी का मून, ठीक। तो ये आपकी फॉर्मेशन हो गई। और जैसे मैंने आपको कल बताया था ना कि जो मून है वो पृथ्वी का एक चक्कर जो है राउंड होता है वो 27 दिनों के अंदर पूरा कर लेता है, ठीक। तो ये आपको मैंने बता दिया, और चंद्रमा की फॉर्मेशन भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, ठीक। तो ये तो हो गया। अब जब पृथ्वी बनी तो उसमें क्या होगा, वातावरण होगा, बाकी सब चीजें ऐसे ही बनती चली जाती हैं, ठीक। तो ये आज तो हमने पढ़ लिया कि पूरा एक समझ लो आपने बहुत बड़ा चैप्टर आज इस 17 से 18 मिनट के लेक्चर में पढ़ डाला है, ठीक है। आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन जब आप इसको बुक से पढ़ोगे ना तो आपको कम से कम 1 घंटा लग जाएगा इसको पढ़ने में। लेकिन मैंने आपको ये अच्छे से शॉर्ट तरीके से अच्छे से सारी चीज़ें यहाँ पर बता दी, थ्योरीज भी मैंने आपको बता दी, बिग बैंग थ्योरी किस तरह की होती है, सारी चीज़ें जैसे अलग अलग फॉर्मेशन हुई, तो मैंने आपको सब कुछ डिटेल बता दिया, ठीक है। और हाँ, रीजनिंग वाला भी लेक्चर आप देखा करिए, अब उसमें जो रीजनिंग में अलग अलग टॉपिक्स आएंगे, और ये ज्योग्राफी का भी आपका लेक्चर चलता रहेगा, ठीक है। अगर आपकी जो डिमांड है वो अच्छी होती है, फिर आप जो व्यूज़ है वो अच्छे आते हैं, तो इससे हम क्या समझेंगे कि कुछ और भी सब्जेक्ट जो है वो थ्योरी की तरीके से हम फिर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी 2 ही सब्जेक्ट चलेगा, ज्योग्राफी का और रीजनिंग का, तो उसको भी साथ साथ में आप पढ़े करिए, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें हम पढ़ेंगे लेटीट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स, फिर हम आ जाएंगे इंडिया की साइज, लोकेशन, इंडिया के बारे में, ज्योग्राफी पे हम आ जाएंगे, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहिएगा। थैंक यू।